दोस्तों, इस संसार में हर एक मनुष्य सामर्थ्य चाहता है। वो चाहता है कि उसे सामर्थ्य प्राप्त हो। परंतु ये सामर्थ्य जो हमें संसार से मिलती है, ये उस सामर्थ्य की बात नहीं है। वचन, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर का ध्यान करने से सामर्थ्य मिलता है। ये सामर्थ्य कैसे हमें मिलता है? कैसे परमेश्वर के द्वारा से या मसीह के ध्यान करने से हमें सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है? इस बात के या इस भेद को हमारा ये अध्ययन आपके सामने प्रकट करता है। यदि आप जानना चाहते हैं इस भेद को कि कैसे आप सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। दोस्तों, प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आप सत्यवचन कार्यक्रम में हैं और मैं हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आदर की बात है और हम आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है कि आप कुछ सीख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कृपया हमें मिस कॉल या फोन कॉल द्वारा संपर्क किया करें। दोस्तों, हम फिलिपियों की पत्री के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और पौलुस कलीसिया को परमेश्वर की शांति की बातें समझा रहा है। दोस्तों, हर एक मनुष्य शांति से भरा जीवन जीना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते? यकीनन चाहते हैं। पर परमेश्वर की शांति का मुख्य स्रोत केवल यीशु मसीह ही है। अशांत जीवन, दौड़ भाग से भरा जीवन, असंतुष्टि का जीवन हम में से कोई नहीं चाहता। पर यहां जिस शांति की बात कही गई है, वह हमें उन परिस्थितियों में भी संतुष्टि प्रदान करती है। यह परमेश्वर की शांति है जिसका कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, केवल एक विश्वासी के पास इसका एकाधिकार है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह में है, उसके द्वारा से है, उसमें होने के कारण से है। पौलुस कह रहा है कि हमें हर परिस्थिति में कोमलता और सद्गुण बनाए रखना चाहिए। इसका क्या लाभ होगा? इस लाभ को जानने के लिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धर्मशास्त्र में अन्य प्रकार की शांति का उल्लेख है जिन्हें हम समझ सकते हैं। विश्व शांति भी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि एक दिन संसार में शांति व्याप्त होगी। जैसे समुद्र पानी से भरा रहता है, यह शांति के राजकुमार प्रभु यीशु द्वारा लाई जाएगी। एक और शांति है जो पापों की क्षमा पाने के बाद मन में व्याप्त होती है। रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल अर्थात शांति रखें। और एक शांति है जिसका उल्लेख प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद में किया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। यह एक आश्चर्यजनक शांति है, परंतु यह शांति वह नहीं जिसका उल्लेख यहां किया गया है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि मैं इसे आपको कैसे समझाऊं, परंतु मैं यह जानता हूं कि यह वह शांति है जिसमें हम सदैव वास नहीं करते। मेरे विचार से यह वह शांति है जो कभी कभी हमारी आत्मा को प्राप्त होती है। मैं एक दिन पहाड़ की ऊंचाई से पहाड़ों में सूर्यास्त देख रहा था।
परमेश्वर की सृष्टि के इस वैभव को देखकर मेरे मन को कैसी शांति प्राप्त हुई, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह शांति सारी समझ से परे है। यही शांति मेरे मन में उस समय व्याप्त हुई जब परमेश्वर ने मुझे एक गंभीर बीमारी होने दिया। जब मैं अस्पताल में इलाज के लिए गया तो भय से भरा हुआ गया था, परंतु जिस रात मैंने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया और कहा कि मैं उसे सच्चा देखना चाहता हूं, उसने मुझ पर अपने आप को सच्चा सिद्ध किया और मुझे वह शांति प्राप्त हुई जो सारी समझ से परे है। यह शांति मेरी आत्मा में व्याप्त हो गई। मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु कह सकता हूं कि यह अति अद्भुत अनुभव था। यह शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कुछ लोगों का कहना है कि प्रार्थना बदलाव लाती है। मैं इस विषय में विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रार्थना निश्चय ही बदलाव लाती है, परंतु प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। स्मरण रखें कि हमने गद्यांश में चिंता और तनाव के साथ प्रवेश किया था और अब हम शांति के साथ इसमें से उभर रहे हैं। इन दोनों के मध्य प्रार्थना थी। क्या आपकी परिस्थिति में बदलाव आया? लगता तो नहीं है। आंधी तो अब भी चल रही है, लहरें उठ रही हैं, गर्जन उठ रही हैं। आंधी तो नहीं थमी, परंतु व्यक्ति के मन में कुछ अवश्य हुआ है। मनुष्य की आत्मा और चित्त में कुछ अंतर लाने वाली बात हुई है। अपनी चिंताओं के कारण हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे चारों ओर सब कुछ बदल दे। जी हां, हमें यह दे, यह मत होने दे, द्वार खोल दे, जबकि हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे बदल दे। प्रार्थना सामर्थ्य का भेद है। हम चिंताओं के साथ प्रवेश करते हैं और शांति के साथ निकल आते हैं। आनंद सामर्थ्य का स्रोत है और प्रार्थना सामर्थ्य का भेद है। और अब हम देखेंगे मसीह का ध्यान करना सामर्थ्य की वेदी अर्थात पवित्र स्थान है। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ध्यान दीजिए यहां पर, इसलिए हे भाइयों। अध्याय 3 के आरंभ में वह कहता है इसलिए हे भाइयों, जबकि वह अभी पत्र के मध्य में ही था। अब वह लगभग पत्र के अंत में था और अपना अंतिम प्रबोधन कर रहा है। यह प्रभु यीशु की अति संक्षिप्त जीवनी कहलाती है। वही सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। जो बातें सत्य हैं वह सत्य है। जो जो बातें आदरणीय हैं, प्रभु यीशु आदरणीय है। यहां आदरणीय से अभिप्राय है सत्यनिष्ठ। जो जो बातें उचित हैं, यीशु उचित अर्थात धर्मी है, पवित्र। इस पृथ्वी पर यदि कोई पवित्र था तो केवल वह मनुष्य प्रभु यीशु था। उसने एक प्रश्न पूछा था, तुम में से कौन मुझ पर दोष लगाता है? हम देखते हैं कि कोई खड़ा न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 30 पद में उसने कहा, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। शैतान हमेशा ऐसी कोई बात मुझ में खोजता है कि मुझे अपने शिकंजे में कस ले। आपके बारे में क्या है? परंतु यीशु की एक
विशेषता थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि वह पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग था। सुहावनी अर्थात उदार, कृपालु प्रभु यीशु। सद्गुण और प्रशंसा की बातें। सद्गुण का अर्थ है बल और साहस। वह एक साहसी, सच्चा पुरुषार्थ रखता था। उसने हमारी मानवता अपने ऊपर ले ली। प्रशंसा की बातें। आज आप उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। आप और मैं एक गंदे संसार में रहते हैं। आप गंदे हुए बिना सड़क पर नहीं चल सकते। आपका मन, आपकी आंखें गंदी होती है। क्या आप कभी इस गंदगी से ऊब जाते हैं? सिनेमा और टीवी के पास अब विचारों का खजाना समाप्त हो गया है। अब वे क्या करें? अब वहां बुद्धि की बातों की अपेक्षा व्यर्थ की बातें भरी हैं। किसी ने उसे विशाल कूड़ेदान कहा है, परंतु करोड़ों लोग उसमें आंखें गड़ाए रहते हैं, जैसे किसी सूखे रेगिस्तान को निहार रहे हों। उनका मन गंदगी, अश्लीलता और उपद्रव से भरा रहता है। मेरे प्रियो, यदि एक विश्वासी संसार की गंदगी, अश्लीलता और अनुचित बातों में लगा रहे तो उसके जीवन में सामर्थ्य नहीं होगी। हम में अनेक विश्वासी दुर्बल हैं क्योंकि वे इस संसार की अनर्थ बातों से अपना मन, मस्तिष्क और पेट भरते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं है। हमें एक वेदी अर्थात पवित्र स्थान की आवश्यकता है। हमें ऐसी बात पर ध्यान करना है कि हमारा मन स्वच्छ हो जाए। विचार करने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न हैं। आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं? आप मसीह पर ध्यान करने में कितना समय लगाते हैं? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है और उसमें हम प्रभु की महिमा देखते हैं। जीवित प्रभु यीशु को देखने का एकमात्र स्थान परमेश्वर का वचन है। जब आप उसे देखते हैं तो वहां स्वतंत्रता, स्वाधीनता और विकास दिखाई देता है जो प्रभु आपको देता है। आप अन्य और किसी मार्ग से परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, विश्वासियों के जीवन का प्रभाव कैसा बचकाना है, कैसा ओछा है। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वासी धर्म की किसी भी शिक्षा के प्रभाव में बह जाते हैं। वे सत्य और त्रुटि को पहचान ही नहीं पाते हैं। एक विचार जिस पर मैंने मन में विचार किया है वह है परमेश्वर के वचन का अज्ञान। अपने जीवन को सामर्थी बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु के जीवन पर ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए। आज अधिकांश समय तो हम आराधना में मनोरंजन के लिए आते हैं। किसी ने उचित ही कहा है कि विश्वासी अधिकतर कपड़े देखने या आंखें बंद करने आते हैं। वे 1 घंटा मूर्छित सी अवस्था में बैठे रहते हैं केवल इसलिए कि उन्हें पवित्र और धर्मी होने की अनुभूति हो। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर का वचन आपको सामर्थी बना सकता है। यदि आपका शरीर दुर्बल हो तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है। आपको शारीरिक शक्ति के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन आपका आत्मिक पौष्टिक भोजन है, आत्मिक विकास का एकमात्र साधन है। परमेश्वर के वचन का मनन करना, परमेश्वर का वचन ही है जो प्रभु यीशु को प्रकट करता है। मुझे विश्वास है कि वह
धर्मशास्त्र के प्रत्येक पृष्ठ पर है। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें हो तो हमें उसे देखने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु की वास्तविकता को अपनाना है। यह तब ही संभव होगा जब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु की महिमा को देखें। मेरे विचार में मसीह के आगमन पर एकमात्र लज्जा का कारण होगा धर्मशास्त्र का अज्ञान। जब हम उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, मेरे विचार में वह हम में से अधिकांश विश्वासियों से कहेगा, मैंने तुम सबको आवश्यक जानकारियां धर्मशास्त्र में दी हैं, तुमने मेरी बातें नहीं सुनी और मेरी ओर कान नहीं लगाया। हम अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि वे माता पिता की बात नहीं मानते। परमेश्वर की संतान की भी यही समस्या है कि वे अपने स्वर्गीय पिता की बात नहीं मानते। मसीह पर ध्यान लगाना सामर्थ की वेदी है। हमें इस संसार के गोरख धंधे को और अश्लीलता का त्याग कर आत्मा की वेदी परमेश्वर के वचन में जाना है, जहां हम उस पर ध्यान लगाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यदि हम पौलुस जैसे कहें कि वह एक बड़े साहस की बात होगी, मैं जो कहता हूं वह करो। मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा बेटा मुझे देखकर वैसा ही करे। मुझे अपना उदाहरण बनाए रखना है, परंतु पौलुस विश्वासियों के लिए अपना जीवन एक आदर्श बनाए हुए था। पौलुस सामर्थ के उस पवित्र स्थान में था क्योंकि उसने प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र और परिधि बनाया हुआ था। अब हम आगे देखते हैं मसीह में सामर्थ की संतुष्टि। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। मैंने आरंभ में कहा था कि फिलिपियों की कलीसिया को लिखा यह पत्र धन्यवाद का पत्र है। इससे पहले कि पौलुस धन्यवाद कहे, वह मसीही अनुभव की बात करता है। वह मसीही अनुभव का वर्णन संपूर्ण पत्र ही में कर रहा है। अब वह उन्हें उनकी भेंट के लिए धन्यवाद कहता है। फिलिपी की कलीसिया 2 वर्ष तक पौलुस के संपर्क से बाहर थी। यरूशलेम में बंदी बनाए जाने का समाचार तो उन्हें मिला था, परंतु उसके बाद पौलुस 2 वर्ष कहाँ रहा, उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें जब पौलुस का समाचार मिला तब वह रोम के बंदी गृह में था। उन्होंने उससे संपर्क न करने और उनके लिए भेंट न भेजने के लिए क्षमा याचना की। पौलुस बड़ी उदारता से उन्हें क्षमा करते हुए कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। दूसरे शब्दों में, मेरे साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाने के कारण तुम्हें मेरी सहायता करने का अवसर नहीं मिला। जी हां, पौलुस कैसे उदार हृदय का व्यक्ति था। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस कहता है कि उसने उनसे अपील नहीं की और न ही खतरे का संकेत दिया था। पौलुस अपनी परिस्थिति में
संतोष करना जानता था, चाहे वह बंदी गृह में हो या बाहर हो। हम में से अधिकांश जन सोचते हैं कि यदि सब ठीक चल रहा हो और हम सही स्थान में हैं, तब ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम अपने संतोष के लिए अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। मैंने प्रभु से मांगा है कि वह मुझे संतोष प्रदान करे। मैंने प्रभु से मांगा है कि वह मुझे रिकॉर्डिंग के समय भी वैसा ही संतोष प्रदान करे जैसा मुझे अन्य स्थानों में वह प्रदान करता है। जब मैं वहां के मनोहर दृश्यों का आनंद लेता हूं, हमारी परिस्थितियां हमारे संतोष में महान योगदान प्रदान करती हैं। परंतु पौलुस ने संतोष करना सीख लिया था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी परिस्थिति में संतोष रखते हैं? क्या आपने संतोष करना सीख लिया है, या अभी भी और कुछ बातों की आप लालसा करते हैं? तो वह क्या है? आज पौलुस हम सब से यही कहना चाहता है कि हम हर एक परिस्थितियों में संतोष करना सीख लें, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही देखना चाहता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। प्रिय दोस्तों, हमने देखा कि आनंद सामर्थ का स्रोत है और प्रार्थना सामर्थ का भेद, तथा मसीह का ध्यान करना सामर्थ की वेदी अर्थात पवित्र स्थान है। हमारा संसार अनेक प्रकार की बातों से भरा पड़ा है। उसमें उचित और अनुचित बातें भी हैं, उसमें पवित्रता और अपवित्रता की बातें भी हैं। उसमें वो सब है जो आपको पवित्रता प्रदान कर सकता है, और वो सब है जो आपको अशुद्धता भी प्रदान कर सकता है। प्रश्न यह है कि आप किस पर ध्यान रखते हैं या किस पर ध्यान देते हैं? क्या मसीह पर या अन्य बातों पर? यह निर्णय आपका है। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है, हम कुछ भी चुन सकते हैं, पर स्मरण रखें कि मसीह का ध्यान करना सामर्थ की वेदी या पवित्र स्थान है। संपूर्ण बात यह है कि आपका मन किस बात से भरा हुआ है। क्या आपके मन में केवल अशुद्धता ही भरी हुई है? अनेक विश्वासियों के मन में यीशु का कोई स्थान नहीं होता है और वे केवल अपवित्रता में, अशुद्धता में, उसके ध्यान में लगे रहते हैं, जो उन्हें मसीह से दूर रखता है। आपके जीवन की क्या स्थिति है दोस्तों? आप जानते हैं कौन सा विचार सदा आपके मन में रहता है? क्या मसीह का विचार या सांसारिकता का विचार कि गंदी बातों का विचार? कृपया अपने मन को मसीह के विचारों से भर ले और पवित्रता में बने रहें। आइए प्रार्थना करें कि मसीह में परमेश्वर की शांति हम सभी में वास करें। आइए प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में आपका, कि प्रभु आपने हमें अद्भुत शांति दी है जो संसार हमें नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का दाता है, उसके द्वारा ही हमारे जीवन में शांति प्राप्त होती है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे अशांत मन में अपनी शांति को भर दें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि उनके जीवन में अशांति की सभी बातों को आप दूर करें और उन्हें अपनी शांति से भर दें। पिता, हम आज विशेष तौर पे विनती करते हैं हमारे सभी भाइयों के लिए जो कि अलग अलग स्थानों पे कार्यरत हैं। वे अपने कार्य के स्थान में जब रहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि वहाँ पर आप उन्हें सुरक्षित रखें। वो कार्य जो आपने उन्हें दिया है उसे करने की सामर्थ्य दें, ताकि वे अपने कार्यों को उत्तम रीति से करें। उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे उनके प्रमोशंस हैं, चाहे उनके विभाग में किसी प्रकार की पदोन्नति है, प्रभु हमारी विनती है कि आप उनकी सहायता करें कि उनके जीवन में उचित न्याय किया जाए। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने कार्यस्थल में परेशान हैं, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।
हमारी विनती है प्रभु, आप उनकी सुधि लें। उनके लिए प्रभु आप खड़े हों, उनके लिए प्रभु आप मार्ग खोलें और उन्हें उचित आदर प्रदान करवाएं। प्रभु, हमारे सभी भाइयों के लिए जो भी कामगार हैं, जो काम करने जाते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके लिए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा निश्चित परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ नई बातों को डाला होगा। यदि आप इनके द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया हमें भी सूचित करें, ताकि हम उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हमारा पता आपको मालूम है, हमारा फ़ोन नंबर आपको मालूम है। आप फ़ोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। अगले प्रसारण में हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख फिर से लेकर के आएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहिए और उसके वचन में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर के वचन। प्रार्थना में हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, फिलिपियों 4 अध्याय के 8वें पद को मसीह की खाली स्थान कहा गया है। ए महिमा, बी दरिद्रता, सी सहभागिता, डी संक्षिप्त जीवनी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।